नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री लास्ट नाइट। दोस्तों, भीख मांगना अपराध है। मतलब कि दोस्तों ये क्यों कहा जा रहा है, मैं आप लोग को इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बनेगा ताकि आप लोग को ये वीडियो अच्छे समझ में आ सके। दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, भीख मांगना अपराध है। तो अब तक कितनी की कार्रवाई, मतलब कि ये दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है, बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि भीख मांगना अगर अपराध है तो आप लोगों ने अभी तक कितनी कार्रवाई की है। भिक्षावृत्ति पर पीआईएल लगाया गया है। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि इस पर आपका क्या जवाब है और इस पर आपने कितनी कार्रवाई की गई है। दोस्तों मामला एक्चुअल में ये है कि अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में हैं, तो आप जितने भी छोटे मोटे बड़े शहर हैं, है ना, उसमें अगर आप चौक चौराहा में रुकते होंगे और वहाँ पे अगर सिग्नल होगा तो जैसे ही रेड कलर की लाइट जलती है तो आपके सामने भिखारी आकर के भिक्षा मांगने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो है ट्रेंड बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि बहुत सारे जितने भी छोटे मोटे शहर हैं उसमें चौक चौराहे हैं, वहाँ पे एक भीख मांगने का नया ट्रेंड एक बार देखा जा रहा है। तो इसमें हाई कोर्ट में इसको लेकर के पीआईएल दाखिल किया गया है कि ये नहीं होना चाहिए सारे चौक चौराहों पर, और इससे लोग परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक गंभीर मामला सामने आया है। एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में लागू भिक्षावृत्ति अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। खास बात यह है कि अधिवक्ता जो है वो स्वयं अपनी याचिका पर डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी भी कर रहे हैं। पिटीशन इन पर्सनल की तर्ज पर पैरवी वो कर रहे हैं कि मैं अपना जो केस है उसको खुद लड़ना चाहता हूँ। पीआईएल की सुनवाई में के दौरान हाई कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने राज्य शासन से पूछा है कि प्रदेश में ऐसे डिटेंशन सेंटर काम कर रहे हैं जो कि ये सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उन सेंटरों की क्या स्थिति है, अब तक अधिनियम के तहत क्या कार्रवाई की गई है। शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश भी उनको दिया गया है कि जो डिटेंशन सेंटर हैं वो क्या काम करते हैं, स्थिति कैसी है और ये नियम का पालन क्यों नहीं किया गया है। तो अगर मान लीजिए नियम का पालन नहीं किया गया है तो इस पर कार्रवाई कितनी हुई है, इसका जवाब शासन से मांगा गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमन सक्सेना ने अपने मामले की पैरवी करते हुए कहा कि राज्य में जो लागू निवारण अधिनियम उसको असंवैधानिक घोषित करने की आवश्यकता है। अधिवक्ता की इस मांग पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या प्रदेश में इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये गंभीर बात है। ये जो चीफ जस्टिस है ये रमेश जी बोले हैं कि अगर मान लीजिए ऐसी बात है कि ये जो भिक्षावृत्ति अधिनियम है इसका दुरुपयोग हो रहा है तो ये गंभीर बात है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने सीजे के इस सवाल के जवाब में कहा कि जिस एक्ट में जिस तरह की शर्तें, नियम और मापदंड तय किए गए हैं, इससे इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि इस एक्ट का दुरुपयोग कभी भी और कोई भी कर सकता है। अधिवक्ता ने कहा कि एक्ट का दुरुपयोग होगा इसलिए यह असंवैधानिक नहीं होगा। अगर एक्ट की गलत स्वरूप से बनाया गया है तो इसका असंवैधानिक कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए जो एक्ट है उसको ही गलत स्वरूप में बनाया गया है, वही गलत है, तो इसका फॉलो करने वाले नियम को भी असंवैधानिक ही कहेंगे। दोस्तों ये जो मामला है, छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े जो चौक है वहाँ पर भिक्षुक जो हैं वो भिक्षा मांगते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है वो याचिका दायर की गई है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह में कर सकती है डिटेन। जनहित याचिका में अधिवक्ता ने कहा है कि प्रदेश में यह अधिनियम भिक्षा को अपराध की श्रेणी में मानता है। जो मतलब कि एक्चुअल में यहाँ पे हो रहा है वो अपराध की श्रेणी में आता है। गरीब लोग जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर वे पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं तो उनको भी अधिनियम के दायरे में लाकर मुजरिम बनाया जा सकता है। आशंका इस बात की भी प्रबल है कि इस विधान के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर डिटेन कर डिटेंशन सेंटर के हवाले कर सकती है, उनको पूछताछ के लिए कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों भिक्षा मांग रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है आपकी। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में 1973 में पारित इस विधान को छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी स्वरूप में ही स्वीकार कर लिया है, इसलिए इतनी समस्या या फिर इसलिए ये जो अभी तक जो भिक्षावृत्ति अधिनियम है ये लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्देश दिया है जिसके रिगार्डिंग एक अभियान चलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चौक चौराहों पर भीख मांगने वाले लोगों की पहचान कर व्यवस्थापन का अभियान चलाया जा रहा है। कि मतलब कि देखिए जितने भी लोग भीख मांगते हैं चौक चौराहों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी पहचान करना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के अलावा पुरुष एवं महिलाओं को
काम दिलाया जा रहा है जिससे उनकी आजीविका चल सके और वो 2 पैसे कमा सके। अन्य प्रदेशों से आए ऐसे लोगों की पहचान कर वापस भेजने का भी काम उनको किया जा रहा है। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग जो आए हुए हैं वो भिक्षा मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान करना पड़ेगा, उनको वापस वहाँ से भेजना पड़ेगा। हर चौक चौराहे पर भिखारी नजर आएंगे आप लोगों को। अगर मान लीजिए आप चौक चौराहे पर जा रहे हैं और जैसे ही सिग्नल रेड हुआ तो ये लोग आपके पास पहुंच जाते हैं। अगर आप कार के भीतर बैठे हैं तो इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप, तो वो खिड़की क्या करने लगते हैं, खटखटाने लगते हैं और आपसे भीख मांगने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार में रहते हैं, वो नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, बट वो जो भिखारी होते हैं वहाँ पर आपके शीशे को, आपकी खिड़की के शीशे को खटखटाने लगेंगे ताकि आप उनको पैसे दे सकें। छत्तीसगढ़ के बाहर से बड़ी संख्या में प्रदेश में माइग्रेट होकर आए ये लोग बच्चों के साथ नज़र आते हैं। मतलब कि दोस्तों देखिए, जितने भी चौक चौराहे मिलेंगे आपको बच्चे भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी और बूढ़े भी रहते हैं। तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं जो कि माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं। आशंका इस बात की भी है कि कहीं संगठित गिरोह के चंगुल में ये फंसे तो नहीं हैं, कि हो सकता है दोस्तों कि देखिए सारे चौक चौराहों में हैं, तो हो सकता है कि इनका पूरा गिरोह हो और ये पूरा गिरोह इनको चला रहा है और वो गिरोह के चंगुल में फंसे हो सकते हैं। व्यवस्था के चलते भिखारी तो नहीं बन गए हैं और राहगीरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हैं। मतलब कि हो सकता है कि गिरोह ने उनको बोला होगा कि आप जाइए यहाँ से भीख मांग के लाइए और हमें दीजिए, और इसी कारणवश हो सकता है कि वो राहगीरों के सामने फैला रहे हैं अपना हाथ को ताकि उनको भीख मिल जाए। मामला जो भी है गंभीर है। देखिए दोस्तों, अभी तक केवल ये अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन जो भी मामला है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई हो रही है। देखिए दोस्तों, देखते हैं कि इसका अगला सुनवाई कब होता है और इसके रिगार्डिंग जो राज्य सरकार है उनका क्या जवाब आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी अपना फैसला इस पर देगी, जो कि पीआईएल लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस पर क्या अपडेट आता है। तो आप लोगों से भी मतलब कि रिक्वेस्ट है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई भी भिक्षुक मिलते हैं तो उनकी ज़रूर मदद कीजिए, और अगर मान लीजिए आप उनको काम दिला सकते हैं तो बिल्कुल काम दिला दीजिए, और अगर मान लीजिए आप सक्षम हैं उनके बच्चों का एडमिशन कराने में तो बिल्कुल उसको कराइए ताकि उनको डायरेक्ट वो लाभ हो सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।